लेकिन एक चीज तो उस पर आप दोनों का इख्तिलाफ नहीं होगा, वो ये कि जो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमजोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नजर आता है। इस प्रोटेस्ट के बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सारे लोगों को वीडियो में ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और निकालने के बाद इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दोबारा कुवैत में कभी नहीं घुस पाएंगे। साथ में जो लोकल्स भी थे इस प्रोटेस्ट में, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। उनकी जानिब से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं इस पर आ रहा है कि जिसपे हम ये समझें कि यार हमारी भी कोई तसल्ली हो गई है। आपने इंडिया का जिक्र किया था, आप देखिए इंडिया कितना उम्दा खेलता है। उसका कोई मेरे ख्याल है $612 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, ट्रेड है मुस्लिम कंट्रीज से। उसके खिलाफ तो कोई अमेरिका स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई फाटेफ में उनको नहीं लाया, है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से शुरू होगा। FATF इजलास 14 से 17 जून को जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता और कुछ। कुवैत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि रिलीजन बाद में पहले कानून, और हम कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इंडिया ये सब कुछ इसलिए कर पाता है क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत माशी फुटिंग पर खड़ा है। भारत के खिलाफ कुवैत में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होने पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है ये सब दो तरफा व्यवहार करते हैं। भारत के खिलाफ आज कोई देश बोलना नहीं चाहता। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और निकालने के बाद इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दोबारा कुवैत में कभी नहीं घुस पाएंगे। साथ में जो लोकल्स भी थे इस प्रोटेस्ट में, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। ये काम योगी ने कर दिया होता ना तो कितना हंगामा होता कि सेक्युलर कंट्री है, हमें राइट है। यहां कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यहां कुछ गलत नहीं हो रहा। कुवैत ने इन सारे लोग 50 से 60 लोग हैं, इन सबको निकालने के ऑर्डर्स दे दिए हैं कि इन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए, इनका पासपोर्ट, इनका वीजा कैंसिल किया जाए और इनको निकाल दिया जाए कंट्री से। डिपोर्ट मतलब ये दोबारा कभी कुवैत में घुस नहीं पाएंगे। कहां है ओवैसी साहब, कहां है राणा अयूब, कहां है वो सारी ब्रिगेड, कहां है वो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर? बोले ना प्रोटेस्ट तो करें, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसके खिलाफ, बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको खुद भी तो कुवैत का वीजा चाहिए होगा कभी ना कभी, इनका भी वीजा बैन हो जाएगा। ये इसी फ्राइडे की बात है, अभी 2 दिन पहले की। इसी फ्राइडे का जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है बाहर, और पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद इन सबको देश से बाहर निकाल दिया गया है। और जो लोकल्स थे उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्चुअल में कुवैत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई भी आदमी बाहर से काम करने आ रहा है उसके लिए अलाउड नहीं है। तो वो अपने कानून को ज्यादा मानते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। आपने इंडिया का जिक्र किया था, आप देखिए इंडिया कितना उम्दा खेलता है। उसका कोई मेरे ख्याल है $612 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, ट्रेड है मुस्लिम कंट्रीज से, और वो उसको भी बैलेंस कर रहा है। और उसके बावजूद उसने दुहाई मचाई हुई है मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो वो उन्होंने इतनी आसानी से अपनी समझी, तकरीबन मुझे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तकलीफ होती है, एक दोगली पॉलिसी, शदीद तरीन फैज उठाते हैं मुस्लिम कंट्रीज से। इतना बुरा बैकलैश आया, उसके नतीजे में हमने उनके साथ लिप सर्विस की, 2 लोगों को साइड लाइन किया, शर्मा और जंदयाल को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बड़े जोर शोर से वापस आएंगे। उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को 2-4 बातें कही। और आप देख लीजिए इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया ये सब कुछ इसलिए कर पाता है क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत माशी फुटिंग पर खड़ा है। वो रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन में है चीप ऑयल के लिए, वो अब ईरान के साथ भी कोलैबोरेशन में गया है। लेकिन एक चीज तो उस पर आप दोनों का इख्तिलाफ नहीं होगा, वो ये कि जो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमज़ोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नज़र आता है। उसके बाद फिर अब उन्होंने ये भी किया है कि कुछ लोगों के घरों तक को आग लगा दिए जाकर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। लेकिन यहाँ पर हम सूरत हाल बिल्कुल अलग देख रहे हैं कि कोई बोलता नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है? और हम नहीं देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई इतनी बहुत पोटेंशियल इस पर आवाज़ उठाई हो जो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता और कुछ। साहब, अमेरिका के हवाले से तो हम कहते हैं चले जी हम वीक हैं, ये हो गया है वो। इंडिया से तो हम हमेशा अलर्ट भर पड़ते हैं अगर हमारा कोई उसूली इख्तिलाफ होता है। हम इस गवर्नमेंट को मैं देख रही हूँ, वो उनकी जानिब से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं इस पर आ रहा है?
कुवैत की कार्रवाई से पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। कुवैत ने कार्रवाई की तो उधर हिलाली और उसकी पाकिस्तान मीडिया छाती पीट पीट कर रोने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।